हेलो दोस्तों। मैं रोशन कुमार। मैंने इससे पहले वाले क्लास में आप लोगों को प्रकाश का प्रवर्तन का जो गोलीय दर्पण के महत्वपूर्ण भाग है वहाँ तक पढ़ा दिया था, जिसमें आप लोग पढ़े थे ध्रुव, वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या, मुख्य अक्ष, फोकस दूरी और फोकस मुख्य फोकस, इसके बारे में हम लोग पढ़े थे। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना, अवतल दर्पण, जिसमें हम लोग पहले पढ़ेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब। उसके बाद हम लोग देखेंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब। तो पहले अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे कैसे बनता है। तो पहले अगर वस्तु की स्थिति अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? एफ पर। एफ मतलब फोकस दूरी पर। तो इसका प्रतिबिंब का प्रकृति कैसा रहेगा, मतलब प्रतिबिंब किस किस तरह का बनेगा? तो वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और बहुत ही छोटा, एकदम बिंदु की तरह बनेगा। बिंदु बराबर। तो इसको चलिए पिक्चर की सहायता से देखते हैं। तो यहाँ पे ये अनंत का जो डायग्राम है यहाँ पे दिया गया है। तो अनंत से जब इधर लाइट आ रही है वो दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर गुजरता है। अगर अनंत से समांतर लाइट आती है तो वो दर्पण से टकराने के बाद फोकस से कट के जाता है और इसका इमेज भी यहीं पे बनता है। एकदम बिंदु के समान इसका इमेज बनता है, एकदम छोटा। अब अगला देखते हैं। सी से बाहर मतलब वक्रता केंद्र से बाहर, और सी से बाहर मतलब कहने का मतलब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में जब वस्तु हो तब कैसा इमेज बनता है और कहाँ बनता है। तो ये फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है और वास्तविक उल्टा और छोटा, मतलब सबसे छोटा तो नहीं लेकिन जो वस्तु का आकार है उससे छोटा बनता है इसका इमेज। ठीक है। तो इसका भी इमेज देखते हैं। यहाँ पे अनंत और सी के बीच में जब वस्तु रखा हो तो ये सी रहा आपका और अनंत इस तरफ है और उसके बीच में यहाँ पे वस्तु रखा हुआ है। तो इसका इमेज कहाँ बन रहा है? वक्रता केंद्र और एफ के बीच में यहाँ पे आपका इमेज बन रहा है और ये वस्तु से छोटा है। ठीक है। अगला देखते हैं। वक्रता केंद्र पर जब वस्तु वक्रता के केंद्र पर रखा हो तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र पर ही बनेगा और वास्तविक उल्टा और समान आकार का, मतलब जैसे जितना आकार वस्तु का होगा उतना ही आकार ये प्रतिबिंब बनेगा। तो इसका भी देखते हैं इमेज। ये वस्तु यहाँ पे सी पे रखा हुआ है और इसका एक लाइट फोकस से होके जा रहा है जो कि दर्पण से टकराने के बाद ये पैरेलल अनंत तक चला जाता है और ये एक दूसरा लाइट जा रहा है जो समांतर जा रहा है ये दर्पण पे और ये कट के फोकस दूरी से होते हुए यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन कर रहा है, यहाँ पे इमेज बना रहा है और ये कहाँ है? सी पे ही इमेज को बना रहा है और ये समान साइज का होता है, जो साइज ऊपर वाले वस्तु का हो वही साइज का ये इमेज भी बना। अगला देखते हैं। सी और एफ के बीच, सी मतलब वक्रता केंद्र और फोकस दूरी के बीच जब रखेंगे तो कहाँ बनेगा? सी के बाहर। सी के बाहर कहने का मतलब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनेगा। वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, बड़ा, मतलब कि जो वस्तु है उसकी अपेक्षा ये प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। तो आइए पिक्चर की मदद से देखते हैं। तो यहाँ पे वस्तु देख सकते हैं सी और एफ के बीच में रखा हुआ है यहाँ पे और एक लाइट इसके सिर से दर्पण पे जाते हुए ये कट के फोकस दूरी से होते हुए यहाँ पे मिल रहा है। किससे? एक वक्रता केंद्र से लाइट दिए भेजा गया है। और एक बात और, वक्रता केंद्र से अगर कोई किरण पास होती है तो वो वापस उसी रास्ते में लौट जाती है दर्पण से टकराने के बाद। तो यहाँ पे एक लाइट वक्रता केंद्र से गया है और रिटर्न फिर से उसी रास्ते अनंत में चला गया है और यहाँ पे कट गया है। ये सी और अनंत के बीच में, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में ये कट गया है और जहाँ पे प्रकाश कटता है वहीं पे इमेज बनता है और ये इसकी अपेक्षा में बड़ा इमेज बना रहा है। ठीक है। अगला देखते हैं। एफ पर जब फोकस दूरी पर हो तो कहाँ पे बनेगा? अनंत में। अनंत पर बनेगा और कैसा बनेगा? वास्तविक, उल्टा और बहुत ही बड़ा बनेगा। तो इसका भी इमेज देखते हैं। यहाँ पे देखिए, पहले तो एक सी से लाइट दिया गया है जो कि अपने ही रास्ते ये वापस चले जाता है दर्पण से टकराने के बाद और एक लाइट वस्तु से निकला है जो पैरेलल है, वो कटने के बाद सीधा फोकस दूरी से होते हुए ये भी अनंत में चला गया है। अब क्या होगा? ये दोनों पैरेलल ही जाएगा तो ये अनंत में जाके कहीं ना कहीं मिलेगा और वहाँ पे ये बहुत ही बड़ा इमेज का फॉर्मेशन करेगा। अब अगला देखते हैं। पी और एफ के बीच में तो ये कहाँ बनता है इसका इमेज? तो दर्पण के पीछे आभासी, सीधा और बड़ा। हाँ, एक और बात कि इसमें वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा रहता है। आप देख सकते हैं वास्तविक है तो उल्टा है, वास्तविक है तो उल्टा है, वास्तविक है तो उल्टा है, लेकिन जब आभासी बनता है तो वो सीधा प्रतिबिंब बनता है। आभासी प्रतिबिंब सीधा बनता है हमेशा। तो चलिए अब इसका भी इमेज से समझते हैं। तो इसमें प्रतिबिंब वस्तु रखा हुआ है एफ और पी के बीच में, ध्रुव और फोकस के बीच में रखा हुआ है
और एक लाइट इसको सी से हम लोग दिए हैं, एक लाइट जो कि दर्पण से टकराने के बाद उसी रास्ते वापस चला गया। दूसरा लाइट हम लोग ए, इसको तो पैरेलल दे नहीं सकते हैं क्योंकि ये फोकस से जाएगा नहीं, क्योंकि फोकस के आगे वस्तु रखा हुआ है, तो इसको हम लोग ध्रुव पे डायरेक्ट लाइट इधर से पड़ा और वो लाइट टकराने के बाद ये भी अनंत में चला गया। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि ये दोनों लाइट का दिशा अपोजिट है। अपोजिट कहने का मतलब कि दोनों अलग अलग है, ये एक अलग जा रहा है, ये अलग जा रहा है, मतलब कि ये अनंत में भी नहीं मिलेगा। तो इसका इमेज तो अब कटेगा नहीं, तो फॉर्मेशन कहाँ होगा, तो इसका इमेज फॉर्मेशन ये कटेगा कहाँ पे, पीछे बनेगा। तो आभासी बनता है, मतलब आभासी को हम लोग इमेजिन ही कर सकते हैं, ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता नहीं है। तो ये दर्पण के पीछे बनता है काल्पनिक रूप से, ठीक है। तो यहाँ पे ये वस्तु के आकार से भी बड़ा आभासी प्रतिबिंब सीधा बनता है जब फोकस और ध्रुव के बीच में वस्तु रखा हो तब। अब इसमें तो इतना याद करने में आप लोग को तो बहुत दिक्कत, इसलिए एक ट्रिक है जिसको आप लोग को जानना चाहिए, इससे आप लोगों को बहुत हेल्प होगा याद करने में। तो चलिए ट्रिक क्या है अब देखते हैं। पहले तो आपको ऐसे नंबरिंग दे देना है, ठीक है। एक एक नंबरिंग को लिख लेंगे वस्तु, ठीक है। ये ऊपर वाला जो हम लोग नंबरिंग दिए है 5 4 3 2 1, इसको वस्तु कर लीजिएगा और नीचे वाले को प्रतिबिंब कर लीजिएगा, ठीक है, प्रतिबिंब, ठीक है। और अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, ये जो वस्तु ये अनंत है, ठीक है, यहाँ पे ये अनंत है, ये अनंत है, ये भी अनंत है। जब वस्तु अनंत में हो, मतलब 5 है, अनंत में है, तो कहाँ बन रहा है इमेज, 5 कहाँ पे, इधर फोकस पे है, तो ये वस्तु फोकस पे इसका इमेज फॉर्मेट हो रहा है, ठीक है। जब वस्तु सी और अनंत के बीच में है, तो इसका फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, सी और एफ के बीच में, ठीक है। इसके बाद जब वस्तु वक्रता केंद्र पर है, तो इसका इमेज कहाँ बन रहा है, वक्रता केंद्र पर ही बन रहा है। उसी तरह से सी और एफ के बीच में जब वस्तु है, तो इसका इमेज कहाँ बन रहा है, सी मतलब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बन रहा है। जब फोकस पे वस्तु है, तब वो उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, अनंत में बन रहा है। और एक और आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा कि एफ और ध्रुव के बीच में जो वस्तु है उसका प्रतिबिंब नहीं आया, तो उसका इसमें ट्रिक में नहीं शामिल होगा, उसको आपको अलग से याद करना पड़ेगा कि जब वस्तु फोकस दूरी और ध्रुव के बीच में रहे, तो उसका प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे आभासी बनता है, बड़ा बनता है और बड़ा बनता है और सीधा बनता है, ठीक है। इतना आपको याद रखना पड़ेगा, और बाकी ये ट्रिक यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आपको इसको ही अच्छे से 2-3 बार रिवीजन करिएगा तो ये भी आपको समझ में आ जाएगा। आगे देखते हैं, आगे उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब इसमें 2 तरीके से बनता है, क्योंकि इसका जो फोकस दूरी होता है उसको आपको इमेज से समझाएंगे। तो पहले देखते हैं यहाँ पे क्या दिया गया, अनंत पर। जब वस्तु अनंत पर हो तो कहाँ पे बनेगा, दर्पण के पीछे एफ पर बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, आभासी और सीधा, मतलब अगर आभासी बन रहा है तो वो सीधा सीधा होगा ही इमेज, ठीक है, और अत्यधिक छोटा बनेगा। तो इसको देखते हैं, इमेज की सहायता से देखते हैं। यहाँ पे जब अनंत से आ रहा है लाइट, इधर ये अनंत से प्रकाश आ रहा है, ये उत्तल दर्पण है, अनंत से आ रहा है, तो दर्पण से टकराने के बाद ये इस माध्यम में गुजर जाता है, ठीक है। ये उल्टा साइड, अपोजिट साइड ही चला जाता है। फिर इधर भी अनंत से आ रहा है, ये भी दूसरे डायरेक्शन में चला जाता है। तो अब ये दोनों लाइन तो कभी कटेगा नहीं, तो ये दोनों लाइट कटेगा नहीं, तो इसका इमेज फॉर्मेशन दर्पण से पहले तो होगा नहीं, तो मतलब वास्तविक नहीं होगा। तो अब इस यह आभासी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। और दर्पण के पीछे जब आप जानते हैं समांतर प्रकाश जब दर्पण से टकराती है, वो उसका इमेज फोकस पे ही बनता है। तो ये दोनों इस तरीके से आभासी रूप से ये फोकस पे इसका प्रतिबिंब बनेगा, और ये छोटा प्रतिबिंब बनेगा। पहला तो ये हो गया, अनंत पे रहेगा तो फोकस पे छोटा प्रतिबिंब आभासी बनेगा और सीधा बनेगा, ठीक है। कहीं भी, अब यहाँ पे एक लिखा हुआ है कहीं भी, मतलब पी और एफ के बीच में इसका प्रतिबिंब बनेगा, आभासी, सीधा, छोटा। अब यहाँ पे ये कहने का मतलब कहीं भी मतलब क्या है कि देखिए पहले तो हम लोग अनंत था इधर, ठीक है। अब अनंत के बाद क्या है, पी और अनंत, तो कहीं भी मतलब पी और अनंत के बीच में कहीं भी अगर वस्तु रहेगा तो फोकस और ध्रुव के बीच में बनेगा, और ये वस्तु से छोटा ही बनेगा और सीधा बनेगा, सीधा बनेगा, छोटा बनेगा, अत्यधिक छोटा नहीं लेकिन छोटा बनेगा, और ये आभासी बनेगा, ठीक है। ये दर्पण के पीछे बन रहा है, मतलब कि प्रतिबिंब आभासी ही बनेगा। दर्पण के पीछे कोई भी प्रतिबिंब बन रहा है तो आभासी बनता है। समतल दर्पण में भी जो प्रतिबिंब होता है वो दर्पण के पीछे बनता है, वो भी प्रतिबिंब आभासी ही कहलाता है। तो अगले लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी को अच्छे से समझेंगे, और सभी जो भी इसमें
कंपोनेंट है उसका हम लोग क्या चिन्ह होगा, प्लस होगा माइनस होगा, वो सब हम लोग जानेंगे चिन्ह परिपाटी में। तो चलिए आज के लिए थैंक यू।